बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, आपके पास ये वैल्यू गिवन है, इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, आपको कह रहे हैं कि आपने यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें से, और ये किसकी इक्वल है, इज मतलब इक्वल है किसके, अर्थमेटिक मीन की इक्वल है बिटवीन ए और बी के। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाय ए एन प्लस बी एन इज इक्वल्स टू किसकी इक्वल है, अर्थमेटिक मीन की इक्वल है। तो आपको पता है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, हमने डेटा बना लिया। क्वेश्चन में कहा गया था कि आपके पास ये किसकी इक्वल है, अर्थमेटिक मीन की इक्वल है, तो हमने इसको इक्वल कर दिया। अब हमने यहाँ से क्या करना है, ये जो एन आपके पास है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, ये 2 इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन इज इक्वल्स टू, और ये वाली वैल्यू इसके साथ आ जाएगी। पहले मैं ए प्लस बी लिख लेती हूँ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एन प्लस बी एन। ठीक है, अब मैं 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ और इसको भी 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ए एन प्लस वन आ जाएगा और यहाँ पर 2 बी एन प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए को ए एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एन आ जाएगा। ठीक है, और ए को अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ए बी एन आ जाएगा। अब बी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैं ए एन लिखती हूँ और फिर बी लिख लेते हैं, और इसी तरह पहले मैं बी लिख देती हूँ और फिर बी एन लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब ए को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया और बी को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई किए। अब आप के पास यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें, ए की पावर, इसकी पावर एन है, इसकी पावर वन है, तो बेस से सेम है, पावर जेड करेंगे तो एन प्लस आ जाएगा। ये और सॉल्व नहीं हो सकता, इसको वैसे ही छोड़ दें। ठीक है, ये भी और सॉल्व नहीं हो सकता, इसको भी वैसे ही छोड़ देते हैं, और इसकी भी एन है और इसकी पावर वन है, बेस से सेम है, पावर जेड करेंगे तो इसका भी एन प्लस वन आ जाएगा। इसको मैं वैसे ही रख लेती हूँ। ठीक है, 2 ए एन प्लस वन प्लस 2 बी एन प्लस वन, यहाँ पर भी ये वैल्यू लिखनी है। अच्छा, अब ये देखें ए एन प्लस वन इधर भी है, इसको मैं इस साइड पे ले आती हूँ तो ये माइनस ए एन प्लस वन आ जाएगा। इसको भी मैं इधर ले आ जाती हूँ तो ये माइनस बी एन प्लस वन आ जाएगा। ये दो वैल्यूज़ मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, ए बी एन और ए एन बी आ जाएगा। अब ये वाली और वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। 2 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो आपने सिर्फ क्या लिखना है, ए एन प्लस वन। इसी तरह यहाँ पर बी एन प्लस वन। ठीक है, 2 को इसके साथ कुछ नहीं, 2 को 1 में से माइनस करेंगे, 1 साथ में लिख भी सकते हैं, ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर ए बी एन आ जाएगा और यहाँ पर ए एन बी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अर्थमेटिक मीन में भी इस तरह का ये क्वेश्चन है, इसी तरह हार्मोनिक मीन में भी है और ज्योमेट्रिक मीन में भी आपके पास इसी तरह का क्वेश्चन है, उनमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसको यूं लिखूं, ठीक है, ए की पावर में अलग कर देती हूँ और एक पावर एन कर देती हूँ, 1 वाली ये आ गई और ये आ गई। इस तरह में भी इसको भी इसी तरह ही कर देती हूँ, बी अलग आ जाएगा, 1 ऊपर ना लिखें, और बी की पावर एन, और यहाँ पर ए पावर बी एन प्लस आ जाएगा, प्लस ए एन और बी आ जाएगा। अब ये देखें, ए एन और ए एन ये दोनों टर्म्स जो है ना तकरीबन आपस में एक जैसी हैं। हम क्या करते हैं, इसको मैं साइड पे ले आती हूँ और बी एन आपस में एक जैसे हैं और इसको आपने दूसरी साइड ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए डॉट ए एन के साथ ये प्लस है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए एन बी आ जाएगा। ठीक है, और ए बी एन को वैसे ही रखती हूँ, इसको जब दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो माइनस बी डॉट बी एन आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन है तो ए एन में कॉमन ले लेती हूँ तो ए माइनस बी आ जाएगा, और इन दोनों में बी एन कॉमन है तो आप कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या करना है, इस a माइनस बी को इस a माइनस बी से कैंसिल कर देना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जाहिर है हम लोगों ने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब आपने ये नहीं करना कि ये प्लस है तो इस साइड पे आकर माइनस हो जाएगा, नहीं, आपने यूं करना है, यहाँ पर एक 1 लिखना है और बोलना है कि बी एन और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस वजह से बी एन को आप दूसरी साइड लेकर जाओगे तो डिवाइड होगा। ठीक है, वैसे तो आप सिंपली जितने भी क्वेश्चन करते आए हैं तो आपके पास ये प्लस होता है तो इसको दूसरी साइड लेकर जाते हैं, माइनस आ जाता है, लेकिन माइनस करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यूज फाइंड नहीं होंगी, इस वजह से मैंने साथ में 1 लिखा, क्योंकि 1 लिखने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, आपने bn को डिवाइड कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि a डिवाइडेड बाई b दोनों के ऊपर पावर n है, तो हमने क्या करना है, होल पावर n लिख देनी है।
अब यहाँ पर हमने क्या करना है, बेसिस को सेम करना है। ये आप लोग 9th क्लास में यूनिट जो 3 यूनिट है उसमें आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब बेसिस को सेम करना है। अगर ये a डिवाइडेड बाई b है तो इधर भी a डिवाइडेड बाई b होना चाहिए। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर a डिवाइडेड बाई b होल n है तो इस साइड पे भी आपने a डिवाइडेड बाई b होल पावर क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है किसी भी पावर की वैल्यू आपके पास, किसी भी पावर, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसकी पावर 0 तो वो 1 की इक्वल हो सकता है। साथ में आप लिख सकते हैं कि a डिवाइडेड बाई b होल पावर इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, मतलब ये 1 की जगह हमने ये लिख दिया। अब आप देख सकते हैं दोनों की क्या है, बेस सेम है तो ज़ाहिर है आप पावर इक्वल्स कर लेंगे। जब आप पावर इक्वल करेंगे तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो लास्ट में भी आपके पास यही आंसर है। तो आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने ये n की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर कह रहे हैं कि जिस तरह पिछला क्वेश्चन था, इंसर्ट करना था 5 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 and 8। सबसे पहले हम बोल देते हैं लेट a1 a2 a3 a4 और a5 आपके पास क्या है, b5 अरिथमेटिक मीन्स हैं। ठीक है, अब इसको किसके दरमियान आपने इंसर्ट करना है, 5 और 8 के दरमियान। पहले मैं 5 लिखूंगी, फिर आपके पास a1 a2 और a5 और लास्ट कौन सा है, 8 है। अब यहाँ पर आपने 1 2 3 4 5 अरिथमेटिक मीन 8 5 और 8 के दरमियान इंसर्ट कर दिया। a1 हम लोग के पास क्या 5 है और an हमारे पास कितना है, 8 है। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास n कितना है, 7 है। पहले सबसे तो हम इंसर्ट करते हैं a1 a2 a3 a4 और a5 फाइंड कर। फिर इसका दूसरा पार्ट है जिसमें आपको शो डैट देयर सम इज 5 टाइम्स द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 and 8। ठीक है, ये हमने इसको बाद में प्रूव करते हैं। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर d नहीं है, d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, ये आपके पास फाइंड हो चुके हैं। d की वैल्यू आपने an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 इंटू d। an हमारे पास 8 है, a1 आपके पास 5 है, n हमारे पास कितना है, 8 - 1, 8 नहीं सॉरी n 7 है और d आपने फाइंड करना है। 8 - 5 इज इक्वल्स टू 7, ये करेंगे 60 आ जाएगा, और 8 - 5 किया तो 3 आ जाएगा, 6d। तो जब आप 6 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे डिवाइड हो जाएगा। 3 1 is 3 3 2 टाइम्स 6, तो d की वैल्यू हमारे पास इधर ही लिख लेते हैं। d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गई है। n आपके पास 7, an आपके पास 8 और a1 हमारे पास कितने 5 आ गया। अब यहाँ से हमने क्या करना है, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन का जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, आपके पास क्या है, an इज इक्वल्स टू a1 प्लस nd है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फार्मूला ये वाला लिख लेती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, an इज इक्वल्स टू a1 प्लस nd है। सबसे पहले मैं n की जगह क्या पुट करूँगी, 1 पुट करूँगी। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 1, a1 आ जाएगा, a1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, प्लस n की जगह 1 और d हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 है। इसको तो हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, बल्कि पहले हमने 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 2 आ जाएगा, 5 प्लस 1। ठीक है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 टाइम्स 10 आ जाएगा, 1 1 इज़ 1 और डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास a1 कितना आ जाएगा, 11 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब मैं क्या फाइंड करूँगी, n इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देती हैं। ठीक है, n की जगह 2, a1 हमारे पास कितना था 5, n की जगह 2 और d हमारे पास कितना है 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम पुट करते हैं n इज इक्वल्स टू 3 पुट कर देते हैं। a 3 आ जाएगा इक्वल्स टू 5 प्लस इधर 3 आ जाएगा और ये 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो 5 प्लस 3 1 इज 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर देना है। ठीक है, 5 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम 2 आ जाएगा, प्लस 3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। 5 2 टाइम्स 10, 3 1 इज 3 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब n की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं। a4 इज इक्वल्स टू 5 वैसे ही रहेगा, 3 की जगह 4 आ जाएगा और 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 इज 2, 2 2 टाइम्स 4, तो 5 4 2 कितना हो जाएगा,
7 हो जाएगा। अब हम लोगों के पास 5 थे, आपके पास 5 अर्थमेटिक मीन्स आपने इंसर्ट किए, तो अब n की जगह क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, 5 + 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 + 5 1 इज़ 5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। यहाँ से मैं इसका फॉर्मूला एलसीएम ले लेती हूँ। यहाँ पर आपके पास क्या है, A5 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो एलसीएम में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऊपर 5 ब्रैकेट, ऊपर 5 और ये ब्रैकेट, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 5 2 टाइम्स 10 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास A5 का आंसर क्या आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब आपने क्या किया, 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए थे। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, 11 डिवाइडेड बाई 2, सेकेंड वाले का 6, थर्ड वाले का आपके पास 13 डिवाइडेड बाई 2, फिर आपके पास 7 आया और लास्ट वाले का हमारे पास कितना है, 15 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास 1 2 3 4 5 अर्थमेटिक मीन हमने क्या कर दिए, इंसर्ट कर दिए। अब हम इस क्वेश्चन पे आगे जाते हैं। इस क्वेश्चन में और आपसे क्या कह रहे थे, ये तो हमने इंसर्ट कर दिए, ये तो आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि शो डैट देयर सम इज 5, मतलब आपको कह रहे हैं शो डैट देयर सम, मतलब इन सारों का जो सम है, मतलब इन सारों को आपने ऐड करने, ऐड करने के बाद इज मतलब इक्वल है 5 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8, 5 और 8 के अर्थमेटिक मीन के 5 टाइम्स के इक्वल है। किस तरह इक्वल है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने क्या करना है, पूरा इसका एक डेटा बनाना है। हम यहाँ पर लिखते हैं, आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, आपको कह रहे हैं कि सम ऑफ, इन सब का हम लिखेंगे सम ऑफ 5 अर्थमेटिक मीन्स, ठीक है, अर्थमेटिक मीन्स इक्वल टू, ये किसकी इक्वल है, 5 टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8, मतलब 5 एंड 8 का अर्थमेटिक मीन। अब 5 एंड 8 का अर्थमेटिक मीन आप किस तरह लिखेंगे, इसको A बोलेंगे, इसको B बोलेंगे, ठीक है। A आपके पास 5 है, B आपके पास 8 है और इसका अर्थमेटिक मीन कह रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब इसका सम करेंगे, इन सारी वैल्यूज का सम करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, दोनों का इक्वल आएगा, ठीक है। फिर से कंडीशन देख लें, एंड शो डैट देयर सम इज, मतलब इन सारी वैल्यूज का सम इज मतलब इक्वल है 5 टाइम्स अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8। अर्थमेटिक मीन में आपको पता है A और B होता है, A और B और डिवाइडेड बाई 2 अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है। अब इसका सम करना है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 11 डिवाइडेड बाई 2 + 6 + 13 डिवाइडेड बाई 2 +7 + 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5। इनको आप ऐड कर दें, कितना आ जाएगा, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब इन सारों का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। नीचे जब आप इन सब का एलसीएम लेंगे तो ज़ारों पे नीचे 2 है तो आपके पास एलसीएम में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 11 वैसे ही रखें, ब्रैकेट +6 भी वैसे ही रखें, ब्रैकेट +13 ब्रैकेट +7 ब्रैकेट और +15 ब्रैकेट, और इसको सॉल्व करेंगे, 5 को तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 11 1 इज़ 11, 6 2 टाइम्स 12, 13 1 इज़ 13, 7 2 टाइम्स 14, 15 1 इज़ 15 और होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 65 डिवाइडेड बाई 2। अगर आपके पास इसका आंसर भी 65 आ जाता है तो आपने इसको प्रूव कर दिया। हम लिख लेते हैं 11 + 12 + 13 + 14 और +15, तो हमारे पास क्या आ गया, 65 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 65 डिवाइडेड बाई 2। तो आपने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया है कि आपके पास इन सारों का सम किसकी इक्वल है, 5 टाइम्स अर्थमेटिक मीन्स के किसके 5 और 8 के दरमियान का जो अर्थमेटिक मीन है उसके इक्वल है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सकें। एंड पे आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, A1 + A2 + A3 + A4 + A5 किसकी इक्वल है, 5 टाइम्स अर्थमेटिक मीन के इक्वल है, ठीक है। एंड पे आप ये आंसर इस तरह लिख सकते हैं, या फिर यूँ इसकी जगह यूँ भी लिख सकते हैं, 5 टाइम्स
अर्थमेटिक मीन, ये वाली सारी वैल्यूज़, या फिर ये लिखें या फिर आप ये वाली वैल्यू लिखें जी। इसका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहे हैं कि देयर आर एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 32। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एन अर्थमेटिक मीन करते हैं। हम बोलते हैं लेट A1 A2 अप टू AN बी एन अर्थमेटिक मीन। ठीक है, हम लोगों के पास ये एन अर्थमेटिक मीन आ गया। अब हम इनको इंसर्ट करते हैं किसके, 5 और 32 के दरमियान। 5 A1 A2 अप टू AN और यहाँ पर कितना आ जाएगा 32, मतलब ये 5 और 32। अब आपके पास यहाँ पर आपको नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। आपको कह रहे हैं सच दैट द रेशो ऑफ थर्ड एंड 7 मीन इज 7:13। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। हमने बताना है कि इसमें ये कितने अर्थमेटिक मीन हमने इंसर्ट किए हैं। ठीक है, अब ज़ाहिर है इतने ज़्यादा तो नहीं हो सकते, उन्होंने एन टर्म्स खुद बता दिए, लेकिन हमने यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि आपके पास एन यहाँ पर कितना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या है, A1 जो है वो 5 है। ठीक है, AN जो है वो हमारे पास 32 है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो n टर्म्स है वो कितनी है। ठीक है, देखें ये n टर्म्स तो आपके पास यहाँ से लेकर, ज़ाहिर है हमने यहाँ पर d फाइंड करना है, लेकिन n आपने पहले से फाइंड करना है। ठीक है, A1 A2 अप टू AN, मतलब n टर्म तो ये हैं। अब ज़ाहिर है एक टर्म ये भी है और एक टर्म ये भी है, तो आपके पास यहाँ पर जो टर्म्स होंगी वो कितनी हो जाएंगी, n+2 हो जाएंगी। n टर्म्स तो उन्होंने, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोला जाता ना 5 टर्म्स है, 6 और 7 कर देते, आप बोलते कि n आपके पास क्या है, 7 है। लेकिन यहाँ पर आपको कहा गया कि n टर्म्स तो ये हैं, ये n टर्म्स है, एक मतलब ये वाली n टर्म्स है A1 से यहाँ तक, फिर एक टर्म ये भी है और एक टर्म ये भी है, तो n के साथ 1 और 2 ऐड करेंगे तो आपके पास n+2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं, AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। AN हमारे पास कितना है, 32 है, A1 हमारे पास 5 है, n हमारे पास कितना है, n+2 -1 वैसे ही, और d भी आपने वैसे ही रखना है। यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं, 32 - 5 इज इक्वल्स टू n+1 इंटू डी आ जाएगा। 32 - 5 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 27, और n+1 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इसको इस साइड पे ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 27 डिवाइडेड बाय n+1 आ गई। मतलब हमने क्या किया, d फाइंड कर लिया। अब आपको कह रहे हैं कि सच दैट द रेशो, पहले सबसे d फाइंड किया। ठीक है, सच दैट द रेशो ऑफ थर्ड एंड 7 मीन इज 7:1, मतलब कि आपके पास A3 का रेशो और A7 का, जो आपके पास A3 रेशो A7 किसकी इक्वल है, 7:13 की इक्वल है। मतलब आपके पास यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है उसमें से हमने एक टर्म 3 लिया, एक टर्म 7 लिया, और उनका रेशो आपके पास गिवन है। आपको पता है रेशो को जब आप डिवाइड में करते हो तो आपके पास A7 आ जाएगा और ये 7 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 13 A3 आ जाएगा और यहाँ पर 7 A7 आ जाएगा। अब आप लोगों को मैंने बताया कि जब आप लोग अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हो तो आपने ये वाला फार्मूला लेना है। ठीक है, अब जब अगर आप ये वाला फार्मूला लेंगे, हम यहाँ पर साइड पे लिख लेते हैं AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस ND। हमने ये वाला फार्मूला ले लिया। जब हमने ये वाला फार्मूला लिया है तो हमें A3 चाहिए। ठीक है, तो A3 अगर मैं इसमें A3 पुट करती हूँ तो A3 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 3D आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 13 वैसे ही रख देती हूँ। A3 की वैल्यू आपके पास क्या आई है, A1 प्लस 3D आई है इज इक्वल्स टू 7, और अगर मैं इसमें 7 पुट करूंगी तो 7 की वैल्यू आपके पास A7 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 7D आ जाएगा। तो A1 प्लस 7D आपने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ और A1 की और D की वैल्यू भी पुट कर देती हैं। ठीक है, पहले सबसे हम लिख लेते हैं 13। ठीक है, 13, बल्कि हम पहले इस तरह करते हैं, इसको इधर से सिंप्लीफाई करते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। बाद में हम A1 और जो आपके पास D की वैल्यूज़ हैं वो बाद में हम पुट कर लेंगे। ठीक है, पहले हम 13 को अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ, 13 A1 आ जाएगा, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, D आ जाएगा। ठीक है, 7 A1 49 D। A1 को एक साइड पे रख देते हैं और D1 को दूसरी साइड पे, इस तरह ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर डायरेक्ट आप D की वैल्यू देखें, ये पुट करेंगे, फिर डिवाइड में, फिर एलसीएम में वैल्यूज़ आएंगी, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 7 A1 इसको इस साइड पे ले आती हूँ तो 39 नहीं सॉरी A1 को मैं इधर ले आई हूँ, यहाँ पर अच्छा 49D है, 49
डी, और इसको इधर लेकर आएंगे तो 39 डी आ जाएगा। 7 माइनस 13 में से आपने क्या करना है, 7 कर देना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6a1 आ जाएगा, ठीक है। और 47 माइनस 39 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8 डी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 49 है, ठीक है। 49 माइनस 39 ये आपके पास कितना आ जाएगा, 10 डी आ जाएगा, 10 डी आ जाएगा, ठीक है। कटिंग कर लेते हैं। 2 3 टाइम्स 6, 2 5 टाइम्स 10, तो हमारे पास 3a1 इज इक्वल्स टू 5 डी आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, a1 और d की वैल्यू पुट करती हूँ। a1 हमारे पास कितना था, 5 था, यहाँ पर मैंने 5 पुट कर दिया, और 5, और d1 हमारे पास क्या है, 27 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 है। आप देख सकते हैं ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपके पास 3 के साथ क्या आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा, और 27 वैसे ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं था। अब 3 को भी इसके नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो n प्लस 1 27 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। 1 इज 3 9 टाइम्स 27 आ जाएगा। n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। अब 1 को आप दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो n इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 हो जाएगा, और n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इस वैल्यू में आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 8 है, ठीक है। तो ये हमने इसका सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन में यही कहा गया था कि आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू आपके पास 8 आ चुकी है। सबसे पहले तो आपने इंसर्ट किया, उसमें से d फाइंड किया, फिर उसके बाद रेशो को आपका बोला गया था, रेशो को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वहाँ पर a1 d पुट करेंगे तो आपके पास खुद ब खुद 7 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।